अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आज मैं आपको बताऊंगी हायतुल बुराक या दीवारे गिरिया क्या है। बैतुल मुक़द्दस, जिसे बैतुल मक़दस भी कहा जाता है, यहूदियों के नजदीक इस दीवार को दीवारे गिरिया कहा जाता है, जिसे मस्जिद सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही हिस्सा ख्याल किया जाता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मुसलमान इसे दीवारे बुराक कहते हैं, क्योंकि शब मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक यहाँ आकर ठहरा था। यहाँ एक मस्जिद बुराक भी है, जिसमें बुराक को जिस हल्के के साथ बांधा गया था वो हल्का भी मौजूद है। दीवारे बुराक, जिसे यहूदी दीवारे गिरिया कहते हैं, मुसलमानों के दौर में यहाँ यहूदियों को सिर्फ आमदोरफ्त की इजाजत थी, लेकिन ऐलान बिलफौर के बाद यहूदियों को दीवारे बुराक तक रिसाई की इजाजत मिल गयी। यहाँ पर कोई यहूदी हैकल नहीं है। यहूदियों ने इसे हैकल सुलेमानी के खंडरात का हिस्सा करार देकर इसे मकाम में इबादत करार दे डाला। यहूदी यहाँ आते और गिड़गिड़ाते, नाम नेहाद तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा करते और दीवारे बुराक को यहूदियाने की साजिशों को आगे बढ़ाते हैं। यहूदी रिवायात के मुताबिक इस दीवार की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की और मौजूदा दीवारे गिरिया इसी दीवार की बुनियादों पर कायम है। इस दीवार के आगे रोना, गिड़गिड़ाना और गिरियाजारी करना यहूदियों का मजहबी फरीजा है। उनके अकीदे के मुताबिक ये दीवार दरअसल तबाशुदा हैकल सुलेमानी का बाकी रह जाने वाला हिस्सा है। बतौर एहतराम और इबादत उनके लिए इस दीवार के करीब यरमलका पहनना जरूरी होता है। यरमलका वो छोटी टोपी है जो यहूदी मर्द पहनते हैं। इसको इब्रानी जबान में किपा भी कहते हैं। यहूदी इस दीवार के सामने गिरियाजारी करके हैकल सुलेमानी की तबाही पर अपने दुख और पछतावे का इजहार करते हैं। जो यहूदी दीवारे गिरिया तक रसाई नहीं रखते, उनके लिए इसराइली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट पर 24 घंटे दीवारे गिरिया के मनाजिर लाइव नशर किए जाते हैं, जिससे यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से गिरिया और दुआ कर सकते हैं। इस दीवार के मगरिब की तरफ एक तंग गली नुमा रास्ता है, जिसको अल बुराक किले कहा जाता है। मुसलमान इस दीवार को दीवारे बुराक कहते हैं। दो वजूहात की बिना पर मुसलमान इस दीवार को मुकद्दस कहते हैं। पहली तो ये कि इस दीवार को अल इसरा वल मेराज से निस्बत है। शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराक यहाँ आकर रुकी थी। जब मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस फतह किया तो दीवारे बुराक को आलम इस्लाम का वक्फ मकाम करार दिया गया। यहूदियों का दावा है कि इस दीवार में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक पत्थर भी मौजूद है, जबकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि दीवारे बुराक मस्जिद अक्सा से अलग कोई मुकाम नहीं, हमारा क़िबला अव्वल का जुज़्व ला युनफ़िक है और किसी भी यहूदी साजिश से इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये हमारा क़िबला अव्वल है। नाज़रीन, अब जानते हैं यहूदियों के हवाले से इस दीवारे गिरिया का क्या मकाम है। दीवारे गिरिया कदीम शहर यरूशलेम में वाक़ई यहूदियों की अहम मजहबी यादगार है। इसे मगरिबी दीवार भी कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस से मुल्हिक़ा तारीख़ी मकाम दीवारे बुराक, जिसे यहूदी दीवारे गिरिया के नाम से मौसूम करते हैं, इसे अल मबका द प्लेस ऑफ वीपिंग भी कहते हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों से बनी 59 फीट ऊंची दीवार, जो कि लाइमस्टोन रॉक से बनी है, बकौल यहूदियों के 4 दीवारी हैकल सुलेमानी का हिस्सा है। ईसाइयों की इंजील के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे की कुर्बानी पर अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए थे। यही वो जगह है जहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्श दिया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादत का हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों गर्ज हर एक के लिए मुकद्दस मकाम है। ईसाइयों के भी यहाँ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमुद के मुताबिक यही वो मकाम है कि जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई थी और यही मसीह की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के नजदीक मगरिबी दीवार है, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का ये भी दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए ये इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है। यहूदियों के दावे के मुताबिक यहाँ हैकल सुलेमानी था, जिसे मसीही बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया। बाज़ मुर्रिखीन का कहना है कि यहाँ दूसरा इबादत खाना था, जिसे रूमी फौज ने 70 ईस्वी में ताख्तो ताराज किया। इसी दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया और फरियाद करते हैं, तो इसका नाम दीवारे गिरिया या अल मबका या फिर वेलिंग वॉल है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के जमाने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर रूमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की उम्दा नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। खास तौर पर यहूदी मर्द और जन हर हफ्ते के दिन दीवारे गिरिया की ज़ियारत करते हैं, खास इबादत करते हैं, रोते हैं और दुआएं मांगते हैं। अब जानते हैं हैकल सुलेमानी है क्या। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी, ताकि लोग उसकी तरफ मुँह
کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں۔ اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی روایات میں سے بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ بائبل میں کہا گیا، بادشاہ نے کہا میں تو دیردار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے 930 قبل مسیح سے 970 قبل مسیح اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا اور انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا یا سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترتیب کچھ اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے، دوسری جانب اللہ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ اس ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری جانب بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ ہیکل کی دوسری بار تعمیر شروع کی گئی۔ یہ تعمیر 537 قبل مسیح میں ہوئی اور داراہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کہن یوشوا جسے یوشع بھی کہا جاتا ہے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنے اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 515 سے 520 قبل مسیح میں پائے تکمیل تک پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا اور اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے اسے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن
लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुराए अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीखदान हैकल की 2 दफा तामीर और 2 दफा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात ये भी सामने आई कि ऐसा नहीं है। असल में इस हैकल को 3 बार तामीर किया गया है, लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडेस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, उसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नियत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडेस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मुरम्मत कराना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। चुनाचे सन 19 कबल मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर उसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता रहा और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ। यूं तीसरी बार हेरोडेस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आया। कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मजालिम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतजिर थे, जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान और शौकत अदा करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आ गया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रोमी जनरल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम साबित हुआ। उसने एक ही दिन में लाखों यहूदियों को तहत कर दिया। इसने हेरोडेस के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल बाहर किया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को फलस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज न आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद न रहे। एक बार फिर हमसाया मुमालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। उसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियाँ देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले तो अखीर दर्जे के साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान मुमालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से अब इसराइल ने पूरी दुनिया के मुसलमान मुमालिक में आग लगा कर रख दी है। उनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसाया, जो कि यहूदी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है कि मसीहा, तो ये अपने मसाया के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमरीकी साबिक सदर ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था, लेकिन मुसलमान अक़वाम ने परवाह नहीं की। अंदाजा यूं भी लगाया जा सकता है कि यहूदियों को जिस बस्ती तिल अबीब में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो उसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तिल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था, जो हमारा क़िबला अव्वल था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। जबकि हमें तो ये भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया औलिया के मज़ारात पिछले कुछ अरसे में बॉम्ब से शहीद कर दिए गए हैं। वो भी इस तंजीम दाइश ने किए, जिनके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं, जिनके लीडर अबू बकर बगदादी का बयान था, खुदा हमें इसराइल के खिलाफ जहाद का हुक्म नहीं देता। इस तंजीम की सारी तवज्जो मुसलमानों को मारने में लगी रही और अब तक है। कभी मक्का और कभी मदीना पर हमले की धमकियां देते हैं, कभी इंतशार फैलाने के लिए मुसलमान मुल्कों में ये बम धमाके कराते हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहते और इनकी दोगली पॉलिसी पर पूरी दुनिया खामोश है।